हेलो बच्चों, देखिए आज अपन फिर से कैनिजारो रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। अब कैनिजारो रिएक्शन कौन से कंपाउंड देते हैं? अब इसमें यह है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड में क्या एल्डिहाइड कीटोन ये रिएक्शन नहीं देता। अब एल्डिहाइड भी कैसा हो कि वो एल्डिहाइड हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। तो मतलब क्या हुआ कि कैनिजारो रिएक्शन इन विच एल्डिहाइड कंपाउंड रिएक्ट विद कंसंट्रेट NaOH और 50% NaOH मान लो या KOH मान लो एंड गिव क्या साल्ट ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। अब देखिए इसकी अगर स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म की बात करें कि इसमें फॉर्मेल्डिहाइड के कितने मोल्स रहेंगे बच्चों? इसमें 2 मोल्स रहेंगे। अब जो 1 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड है उससे तो क्या बनेगा? इससे अपने पास बनेगा साल्ट ऑफ एसिड। जैसे कि मान लो मैं यहां ऐसे करूं कि इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं, मतलब क्या हुआ? इस फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया। आई बात समझ में? अब इसलिए यहाँ एक ऑक्सीजन कर दिया और मैं बोल रहा हूँ किसी साल्ट का, इसलिए यहाँ पर हो गया कोई पोटेशियम। अगर पोटेशियम तो पोटेशियम, अगर सोडियम है तो सोडियम। अब जो दूसरा मोल्स ऑफ एल्डिहाइड है उसका क्या होगा? उसका अल्कोहल में क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये हो रहा है रिड्यूस। मतलब एक मोल्स को ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे मोल्स का हो रहा है रिडक्शन। अब देखिए इसी प्रकार से एक अपने पास है बेंजीनडिहाइड। अब बेंजीनडिहाइड का भी कोई बात है, कंसंट्रेट NaOH हो या 50% KOH हो। अब इसमें एक मोल्स का तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा मोल्स का रिड्यूस हो जाएगा। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका तो साल्ट ऑफ एसिड और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका हो रहा है अपने पास अल्कोहल। देखिए बच्चों मैंने यहाँ लिख रखा हूं कि दिस प्रोपोर्शनल रिएक्शन, इसका मींस क्या है कि अगर एक मोल कार्बोनिल कंपाउंड जो भी अपने पास एल्डिहाइड है, अगर इसी का ही रिडक्शन हो और इसी का ही ऑक्सीडेशन हो तब इस अपन बोलते हैं इसे डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। अगर देखें नेक्स्ट रिएक्शन की बात करूं, अब यहाँ पर तो क्या हो रहा था कि अपन एक ही एल्डिहाइड को क्या ले रहे थे? 2 मोल्स ले रहे थे। बट अगर मान लो दोनों एल्डिहाइड विदाउट कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन वाले हो तो क्या होगा कि अगर मान लो अपने पास फॉर्मेल्डिहाइड है तो फॉर्मेल्डिहाइड ऑलवेज क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन होएगा और जो दूसरे वाला है उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो इसका तो अपने पास हो जाएगा साल्ट ऑफ एसिड और इसका अपने पास अल्कोहल हो जाएगा। देखिए बच्चों एक ऐसा कंपाउंड भी आ सकता है कि CHO अगर अपने पास 2 अपने को एल्डिहाइड ग्रुप चाहिए, वो दोनों अपने पास यहाँ है। अब अगर वो भी कंसंट्रेट बेस हो या 50% KOH या NaOH हो, इसकी प्रेजेंस में करेगा तो क्या होगा? एक एल्डिहाइड ग्रुप का तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, दूसरे वाले का रिडक्शन। तो इस प्रकार से अपने पास ये बन जाएगा। देखिए बच्चों ये मैंने लिख दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इस कैनिजारो रिएक्शन का कि एक तो यहाँ एल्डिहाइड रिएक्शन करता है और एल्डिहाइड भी कैसा हो? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। आई बात समझ में? दूसरी बात यह है कि यह कंसंट्रेट बेस होना चाहिए जब ये रिएक्शन होगी। तीसरी बात यह है कि अगर अपने पास एल्डिहाइड है और उनमें भी 2 एल्डिहाइड ग्रुप्स ऐसे हो अलग अलग वाले कि जिनमें से एक कौन सा? फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड का ऑलवेज क्या होएगा? ये ऑक्सीडाइजिंग होएगा और क्या बना देगा अपने पास? साल्ट ऑफ एसिड। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।